आलम कुछ यूं है कि जैसे मेरे सामने आप बैठे हैं, इस तरह से जैसे आप बैठे हो ऐसे एक महिला और बैठी हुई थी। अब वो मंत्र जब हमने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया ना, वो लेडी मुझे ही देख रही थी, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ऐसे तिरछी निगाहों से, ऐसे बैठ के ऐसे रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था उसका फोकस मैं ही। पार्टीज का अलग ही लेवल है, अलग सॉर्ट ऑफ डीजेस आ रहे हैं, इजराइल पीपल है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट वाले बहुत लोग दिखे मुझे। 6 साल की बच्ची खिलौनों से खेल रही है और इनकी मम्मी जो है वो घुटनों के बल खींचती हुई कमरे से बाहर आती है और बच्चे के गोदी में सिर रख के कह रही है, प्लीज बचा ले मुझे। तंत्र थर्ड आई को नहीं मानता, लेकिन तंत्र कहता है कि अगर आपने एक मंत्र को उजागर कर दिया, आप उस मंत्र से कोई भी काम करवा सकते हैं। सर अब हम मंत्र की बात कर ही रहे हैं, हाँ तो आपने बीच मंत्र की बात करी थी, वो ऑडियंस को एक्सप्लेन करो कि हाउ इट इज मोर पावरफुल देन नॉर्मल चैंटिंग वी डू। ये जो जगह है, ये इतनी आध्यात्मिक और इतनी बढ़िया जगह है। मैंने यहाँ पर बहुत लोगों को भेजा है हिताक्षी, और जो मैं खुद वहाँ जाकर देख कर आया वो इतना काबिल तारीफ है। और जन कल्याण के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली वो जगह है तो है क्या। ਆਈਦਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਜ਼ੋਂਬੀ ਨਾਮ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿਤਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ੋਂਬੀ ਲੈਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So basically Aman and I were having conversation, और conversation करते करते मैंने ये word use किया कि वो तो बिल्कुल zombie land लगता है। So again we are having a podcast on it। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੋਂਬੀ ਲੈਂਡ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਂਬੀ ਲੈਂਡ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਸੌਲ ਦੀ। ਕਸੌਲ ਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਜ਼ੋਂਬੀ ਲੈਂਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਂਬੀ ਲੈਂਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਤਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਸੌਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਂਬੀ ਲੈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा, सो आई वॉज देयर फॉर अ वर्क, ठीक है, काम के लिए ना हम लोग गए थे, हिमाचल में गए थे, मनाली वाली साइड पे कि हाँ शूट वगैरह है तो चलो। उसके बाद ना हुआ क्या कि सडनली वी हैड टू एक्सटेंड आवर ट्रिप, ठीक है, क्योंकि किसी की अनअवेलेबिलिटी के चक्कर में। तो मैंने कहा यार अगर कसोल पास में, मैं कभी कसोल नहीं गई हूँ, तो चलते हैं। तो आई एम नॉट अ कसोल पर्सन, मुझे बाद में समझ आया। तो हुआ क्या, यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। मैं कसोल गई, ठीक है, तो ना कसोल में फर्स्ट डे, आप यूजुअली जब हम लोग हिमाचल जाते हैं हम लोग क्या कहते हैं, माल रोड घूमने चलते हैं वहाँ का, है ना, है ना, मार्केट होती है। हाँ, शिमला माल रोड है, कसौली माल रोड है, वैसे कसौल का भी होगा। मैंने कभी कसौल विजिट नहीं किया वैसे। अच्छा, यू हैवंट विजिटेड? मेरा भी फर्स्ट विजिट था। तो हम लोग गए और मेरे साथ वही 3-4 दोस्त थे, हम लोग कसौल गए हैं और ना वहाँ की मार्केट हम लोग एक्सप्लोर करने गए। एंड बाय द टाइम वी रीच इट वाज नाइट ऑलरेडी, है ना। हम लोग 7-8 बजे गए हैं कसौल की मार्केट में घूमने। जहाँ पे हमने स्टे किया था वो कैंप्स थे और बहुत ब्यूटीफुल स्टे है वहाँ पे, पार्वती रिवर साथ में है, वहाँ पे आपको मोस्टली कैंप्स मिलेंगे स्टेइंग के लिए। इट्स वेरी नाइस प्लेस, अगर आप नेचर लविंग हो तो यू मस्ट विजिट, ऐसा वाला। तो हम लोग गए वहाँ पर, हम लोग ना माल रोड गए हैं और सडनली अ पर्सन, अ लेडी कम्स, ठीक है, और ना वो यहाँ की नहीं थी, हिमाचल, ये लोकल नहीं थी, या तो वो बाहर से आई थी, या वहाँ पे ना मोस्टली इजराइल के लोग होते हैं, ठीक है। तो लग तो इंडियन रही थी बट उसका जो टच ऑफ लैंग्वेज था वो थोड़ा फॉरेनर था। और आकर बोल रही है, आई लव माई आईफोन, यू नो दिस इज़ माई लाइफ। आई मीन शी इज़ टॉकिंग टू अस, शी इज़ लाइक, you know, I will die without it, this is my life, she's high on something। और हम सबको पता है, इंडिया के लोगों को पता है कि अब वो क्यों फेमस है ना कसौल, क्योंकि वहाँ पे लोग माल फूकने चाहते हैं। बाय माल वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, वीड। तो ना अब क्या हुआ कि सिर्फ कसौल उस चीज़ के लिए नहीं है, कसौल मेरा जाने का मोटिव था मणिकरण, है ना, और कसौल वैसे ही बहुत सुंदर है। और मुझे ना वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों ने बताया कि मैंने उनसे ना वैसे एक लेडी से कन्वर्सेशन की कि ये मतलब यहाँ पे ना जो घर हैं वो बहुत पुराने बने हुए हैं, बड़े पुराने स्टाइल के हैं, और लेडीज़ अभी भी वही वैसे लकड़े सिर पे उठा के जा रही हैं और सब कुछ। मैंने, आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों, ये तो बहुत चलता है। वो कहते हैं ये तो 2-3 साल पहले ही ऐसा हुआ है, ये कोरोना के कुछ टाइम बाद जब मलाना फेमस हुआ था कोरोना में कि ये कोरोना फ्री विलेज है इंडिया का,
अच्छा, मलाना इसलिए पॉपुलैरिटी गेन की थी, उसके बाद से कसोल ज़्यादा फेमस हुआ है। तभी जो बहुत सारे, अगर आप वहाँ पे देखो ना गोआई बीबो पे या कहीं पे जब आप बुकिंग लेते हो तो वहाँ पे वो लोग दिखाते हैं कि न्यू लिस्टिंग है, काफी सारे जो चीज़ें बनी है वो बनी है। सो दिस इज़ अ बेसिक स्टोरी ऑफ कसोल। अब कसोल में एक मलाना करके जगह है, नॉट कसोल में, कसोल से थोड़ा आगे जाके, ठीक है। जब अगर हम लोग कहें कि हम मनाली के रूट से आते हैं, या फिर एक पॉइंट है कुल्लू के जंक्शन पे, अगर आपको पता हो भुंतर करके, भुंतर, है ना, भुंतर से अगर आप लोग मणिकरण की साइड जा रहे हो तो पहले मलाना आएगा, ठीक है। और वो आपको रोड पे दिखेगा मलाना हाइड्रो समथिंग प्रोजेक्ट करके कुछ है, उसका गेट है, उधर से अंदर से मलाना का रास्ता शुरू होता है। फिर अब मलाना की क्या स्टोरी है कि वहाँ पे ना इंडिया की कैनबिस क्रीम मिलती है। कैनबिस क्रीम समझो, मतलब बिल्कुल हाई टॉप क्वालिटी का मटेरियल। तो लोग बेसिकली जाते ही इस पर्पस के लिए, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टेक्नो सा बन चुका है। वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे एवरीवन इज स्मोकिंग। सो व्हेन आई वाज देयर, आई एम नॉट अ पर्सन हु स्मोक्स, और मुझे टबैको से थोड़ा सा एलर्जी रहता है। तो इवन आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट में भी लोग ना थोड़ी थोड़ी देर बाद फूकते रहते हैं। तो मुझे क्या होता था कि अगर मैं किसी से बात भी कर रही हूँ कुछ ऐसे ना, थोड़ी देर बाद वो मेरे गले में सेटल होने लग जाता है और मुझे हैवी ब्रीदिंग होती है। और ये चीज़ें शायद से मुझे बचपन से होना शुरू हो गई थी, मेरी फैमिली ने ऑब्जर्व नहीं करी, तो वो बिगड़ चुकी है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो व्हेन आई वाज इन कसोल, वहाँ का इतना एटमॉस्फेयर हाई है ना अमन, आप बिलीव नहीं करोगे कि व्हेन यू वॉक थ्रू पर्सन टू पर्सन ना, सबने फूका होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ इंजेस्ट कर लिया है। और वाई कॉल्ड इट अ ज़ॉम्बी लैंड, बिकॉज वो पहला इंट्रैक्शन वुमेन का हुआ कि आई लव माई फोन, आई लव माई फोन। एंड जो उसके साथ दूसरा पर्सन था ना, उसने फिर उसको 2 मिनट पहले बात करने दी, क्योंकि उसने भी कुछ फूक रखा था, उसको भी नहीं पता ये क्या कर रही है साथ में। फिर वो उसको खींच कर ले गया साथ। मैं तो ये सोच रहा हूँ वहाँ पे जो मार्केट होगी वो कितनी, उनके तो पैसे बहुत बनते होंगे। हाँ, उनको पता ही नहीं है। उनको सभी ने फूक रखा है उनको, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ लोगों ने फूका होगा लेकिन उनको नॉलेज होगी। हाँ, कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी लोग हैं जो रैप वैप करते हैं, हाँ। वो फूकते हैं, लेकिन फूकने के बाद ऐसे नहीं है कि वो उनका माइंड सेटल नहीं है, उनको पता रहता है सब। बेसिकली वीड करता क्या है, इट इफेक्ट्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं, ठीक है, 2 रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में जिस पे ये इफेक्ट करता है, ठीक है। और जब रिसर्च हुई थी इसके बारे में, जो किया गया था, उन्होंने नाम ही इसका कैनबिस पे रखा हुआ रिसेप्टर्स का, ठीक है। तो उस पे इफेक्ट करता है और अल्टीमेटली हमारे ब्रेन पे इफेक्ट होता है। ये हमारे भूख को, इमोशंस को, हमारा जो मतलब थिंकिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली हमें अल्टीमेटली फोकस कर देता है जो भी हम चीज़ कर रहे हो। कोई काम कर रहे हैं, मैंने सुना है ऐसे कि उनको फोकस होता है। हाँ, कि जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन वाले हैं, मोस्ट ऑफ द म्यूजिक प्रोडक्शन वाले लोग हैं वो फूकते हैं कि अच्छा। हमें कंसंट्रेशन होती है, म्यूजिक की लेयर्स दिखती हैं, जैसे पियानो की लेयर्स होगी, अल्फा बीटा, वो सारी चीज़ें दिखती हैं, तो हम अच्छा म्यूजिक क्रिएट करते हैं। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा नहीं पता था, मेरे को मतलब साइंटिफिकली पता है। मतलब मैं किसी फूकने वाले पर्सन के साथ फर्स्ट हैंडेडली नहीं इंटरेक्ट किया है कभी, बट हाँ, एक मेरी स्टोरी है जो फर्स्ट हैंडेडली मुझे पता है। व्हेन आई गॉट एडमिशन इन पीयू ना, तो अब वहाँ का मैं बोलेंगे कि डिग्रेड कर रही है, बट लोग करते हैं तो करते हैं, है ना। तो दिस गाय वाज इन अ PhD, ठीक है। अब वो कौन से सब्जेक्ट की कर रहा था, वो नहीं मैं डिटेल में बताऊंगी, फिर बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो PhD कर रहा था और उसने ना अपनी PhD बहुत जल्दी कंप्लीट करी, ठीक है। और वो लैब में ही 3 दिन जाता था। पीयू का वैसे भी वर्किंग 5 डेज है, मंडे टू फ्राइडे, अच्छा, ठीक है। उसमें से भी वो 3 दिन जाता था, 2 दिन वो फूक के अपना जो थीसिस का काम था वो लिखता होता था। अच्छा, ये आप इनकरेज कर रहे हो कि फूक के काम करो? नहीं, आई एम नॉट इनकरेजिंग, बट हाँ उसने ये चीज़ करी। अब क्योंकि कहीं मैं आपको बता रही हूँ ना, वहाँ पे जो लोग मिले उनके इंसिडेंट सुनोगे तो आपको ऐसा होगा कि अरे नहीं यार, ये तो गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। सो व्हाट हैपेंड, एक चीज़ इंसिडेंट हुआ, ठीक है। दूसरा बंदा आ रहा है, वो बोल रहा है कि अरे मेरे शूज़, वो शूज़ पे अटका, वो कुछ और बोल ही नहीं रहा है, ही इज़ फोकस्ड सोलोली ऑन शूज़। और अब वहाँ पर जब चलते हो ना कसौल की मार्केट में, यू स्टार्ट वॉकिंग कहीं से भी कहीं तक, आपको लोग पियर्स्ड दिखेंगे। हाँ, पियर्सिंग, ठीक है। टैटूज, दे वेरी वेरी ड्रामेटिकली आर्टिस्टिक, आई वुड से।
पता नहीं यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग वीड फूकना शुरू करते हैं ना, इट्स मोर देन अ फ्रेंड का इन्फ्लुएंस कम, और मोर देन मेरे को लगता है कि इमोशनल जो लोग होते हैं, जो इमोशनल्स नहीं बैलेंस कर पाते, वो वीड फूकना ज़्यादा शुरू करता है। व्हाट आई थिंक इज, अच्छा ये ज़ॉम्बी लैंड क्यों है मतलब कसौल? व्हेन यू वॉक देयर ना मन, व्हेन यू वॉक देयर, वहाँ पे ना एक ट्रैक आता है चलाल करके। चलाल? चलाल, अच्छा। चलाल या फिर चालल कुछ ऐसे करके एक ट्रैक है, ठीक है। तो हाउ आई केम अक्रॉस दिस, मैंने ना एक वो की डॉम्स देखे थे, कि मैंने कहा यार ये डॉम्स बहुत सुंदर है, इधर रुकना है। तो वो डॉम्स देखने के लिए ना उन्होंने बोला कि यहाँ पे कार नहीं आएगी, तो यू हैव टू कम बाय योर सेल्फ, या फिर यहाँ से ना वो आती हैं कैब्स आती हैं जो छोटी अल्टो होती हैं, वो आती हैं बस वहाँ पे, वो लोग रास्ता लेके छोटा होगा आएंगे। उसका आई गेस। यस, रास्ता छोटा था, तो हम लोगों ना ब्रिज से ऐसे जाना था। ये वो गए, स्टार्टिंग में बहुत सुंदर है, पार्वती रिवर के पास है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, बट द मोमेंट यू क्रॉस ब्रिज आपको लोग फूकते हुए दिख जाएंगे। अच्छा। वो रोड पर ही वो बना रहे हैं, अपने रोल्स बना रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्लंट? ब्लंट बना रहे हैं वो लोग। आपने एक स्टेप गए, आगे कोई फूक रहा है, फिर आप थोड़ी और आगे गए, कोई ग्रुप में फूक रहा है, कहीं पे ऐसे जॉइंट वो चल रहा है, जॉइंट ठीक है। फूक दिया। हाँ, तो वो आप रिवर के नीचे देखो, आपको लोग दिख रहे हैं, वो फूक रहे हैं, मैंने ऊपर ये बैठे हुए हैं, फूक रहे हैं, आप जस्ट टेलिंग यू। हम्म। और पत्थर है ना, बड़े बड़े पत्थरों पे लेट रहे हैं और फूक रहे हैं, तो यू विल सी एवरीवन फूकता हुआ बंदा, मतलब वहाँ पे धुआं धुआं हो रखा है, वो धुआं लैंड था। वो एकदम से कसौल में तो चलो थोड़े से हमें दिखे कि हाँ आर्टिस्टिक से हैं, टैटूज हैं, ठीक है, उन्होंने कर रखा है ये वो, पर जो वो वाला ट्रैक था ना, उसमें आपको एकदम से लोग अलग ही दुनिया में दिखेंगे। अच्छा, कसौल फैमिलीज नहीं जाती फिर? नहीं, कसौल में फैमिलीज मिलेंगी आपको, कसौल में सब फैमिली स्टे कर रही थी, वहाँ पे जो स्टे था ना उधर फैमिलीज नहीं थी। कहाँ पे? चलाल, अच्छा। जो जगह है, तो वहाँ पे यार अच्छा जगह जगह पे ना कैफेज बन रखे हैं, छोटे छोटे से टेंट्स, रिवर साइड कैफे, सुंदर सुंदर। ऑनर ने फूक रखा है। ऑनर बात कर रहा है, यस यू वांट दिस, अच्छा ये वहाँ पे जाना, यू कैन गो स्ट्रेट, ओके, दिस इज द वे दे आर टॉकिंग। उनको होश है और होश नहीं भी है। तो जब आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो जिनका हाफ ब्रेन चल रहा है और एक ही जगह पे चल रहा है, आप उनको क्या कहोगे? ज़ॉम्बी ना, को ज़ॉम्बीज़ अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ को भी नहीं पता, वो सिर्फ ब्रेन ईटिंग का काम करते थे ना। मैं ना वेट कर रहा हूँ कोई कमेंट करेगा, ब्रो फूक के कमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि कसौल टाइटल पड़ेगा या ज़ॉम्बीलैंड, वो फूकने वाले क्लिक करेंगे। दिस इज रियली स्केरी। उसके बाद ना अभी मैं आ गई वापस, सो आई वाज सीइंग अ स्टोरी ऑफ सम फ्रेंड्स, ठीक है, जो मुझे आई गेस मुझे लगता है कि ऐसे ना दे आर वेरी पार्टी पीपल, है ना। मैं उनकी स्टोरीज देख रही हूँ, दे आर एंजॉइंग इट, उनको अच्छा लगता है ये सब। बट मेरे लिए ना, मैं एक दिन में परेशान हो गई थी और 2 दिन का स्टे था वहाँ पे। अब बिकॉज मैंने ही बोला था कि कसौल चलते हैं, एक्स्ट्रा दिन था, शूट्स थे ये, तो हम लोग 2 दिन के लिए स्टक थे हमारा, और मैं 2 दिन के लिए परेशान हो गई थी। आई वॉज जस्ट हैप्पी विद द नेचर कि हाँ वहाँ पे वो पार्वती रिवर का फ्लो, अगेन मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर फैमिलीज़ को जाना है कसौल में जाओ, वो चलाल चुल कर ट्रैक मत करना, मैं पहले बता रही हूँ। अच्छा, अब हम गए, हम लोगों ने वो डॉम्स देखे, वहाँ पे बात नहीं बनी, ठीक है, हम आ गए। बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि बुक्ड थे, ठीक है, बजट था मेरा, बुक्ड थे, ठीक है। तो हम लोग ना एक कैफ़े में जाके रुके और ना वहाँ के ऑनर से बात करी, जो ना सुस्त है, वहाँ पे सब लोग सुस्त है। तो समहाउ आई फिगर्ड आउट किया ये सब फूक के बैठे हुए हैं, और वहाँ पे ना हर थोड़ी देर बाद ना आपको दिखेगा स्पेशल ब्राउनीज अवेलेबल। ब्राउनीज? अच्छा, मीठा। हाँ, वो ब्राउनीज में वो है, उसके आगे ना वो पत्ते पूरे शेप बना रखी है उन्होंने, और मीठा खाने को मन करता है जितने लोग कर देना। अच्छा, बट वो ब्राउनीज ही उससे बनती है, उसमें उसको मिला के। अच्छा, हाँ, ये नहीं पता था भाई मुझे, ना पता भी मीठा खाते होंगे वैसा नहीं, वो स्पेशल, वो तो आप जब दिन में जाओगे ना, अब सुबह मार्केट जाओगे ना वहाँ की, तो आपको कितने सारे लोग आइसक्रीम खाते हुए दिखेंगे सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, देयर वर सो मेनी पीपल हु वर हैविंग आइसक्रीम। वैसे कसौल जाते हैं, चलो फैमिलीज तो मणिकर्ण साहिब जाती हैं, यूथ क्या फूकने जाता है बस? पहले ही बताया मैंने आपको, जो पार्टी गीक्स होते हैं, पार्टी पीपल जाते हैं वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे पार्टीज का अलग ही लेवल है, अलग सॉर्ट ऑफ डीजेज आ रहे हैं, इजराइल पीपल है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट वाले बहुत लोग दिखे मुझे वहाँ पे, काम करने वाले।
वर्क फ्रॉम होम जैसे टाइप्स था। अच्छा, Lab- वर्क फ्रॉम होम कसौल से चल रहा है। मैं आपको जो वो स्टोर कैफ़े की स्टोरी बता रही थी कि कैफ़े गए और वहाँ पे वो ब्राउनी स्पेशल लिखा हुआ था। वहाँ पे देयर वाज अ गर्ल जो बैठ के लैपटॉप पे काम कर रही थी और एक लड़का साइड पे बैठा हुआ था। काफ़ी देर तक वो ना अपनी चीज़ करते रहे। उसके बाद ना धीरे धीरे उसने पेपर निकाला और वो बनाने लग गई। और मैं उस कैफ़े में इसलिए गई थी कि चलो कोई लड़की बैठी है और ये फूक नहीं रही है ना। उस टाइम पे तो नहीं फूक रही थी, मैं बैठी इसलिए। अब मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ और वो बना रही है ऐसे पेपर। यार तो 1-2 घंटे हो गए होंगे पहला फूके, तो ब्रेक लिया होगा उन्होंने। आई डोंट नो यार। तो फिर अच्छा, कॉर्पोरेट वाले वर्क फ्रॉम होम, हम घर से काम करेंगे, हम कसौल से काम करेंगे। अच्छा, ऐसे तो काफ़ी लोग होंगे ना जो काम करने उतों कर रहे ने काम कसौल तो। हाँ हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है। आई मीन ये भी हो सकता है कि उसकी छुट्टी हो या फिर कुछ। आजकल ना एक्चुअली इंडिया में क्या हो गया है, वर्क टर्म्स भी ऐसी हो गई हैं कि आप कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो और कुछ दिन ऑफिस आ सकते हो। तो उनमें से कुछ लोग शायद से होते होंगे ऐसे। तो उसके बाद ना शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन लैपटॉप अगेन। और इस टाइम पहले ना वो लेट के काम कर रही थी बहुत। अब वो उसने फूक लिया थोड़ी देर बाहर जाके, अब आके बैठी और अब वो बैठ के काम कर रही है और उसकी उंगलियां अमन इस स्पीड से घूम रही है, बहुत तेज। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। और ना उसके बाद ना यार, पर बात ये है ना कि आपने फूक के काम तो कर लिया, उससे पहले तो लेट के काम कर रही थी ना। उससे पहले कौन सा सीधा होके काम कर रही थी। अच्छा, मैं बता दूं ऑडियंस को, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है ज़ोंबीलैंड क्या है, कैसे लोग हैं, क्या फूकना पता है क्योंकि ये बाहरों स्टार्ट होया सी। आई गैस बाहर तो अलाउड भी हैगा। कैनेडा ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਕੀ ਦਸੀਏ ਯਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਬਿਸ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਫੀਮੇਲ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ 150 ਦੀ ਪੂੜੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ। सो अभी ना, अच्छा वहाँ पे कसौल में ये सब चलता है। नाउ देयर कम्स अ विलेज। इंडिया 'ਚ लीगल नहीं ना है वैसे? नो इट्स नॉट लीगल। इंडिया 'ਚ लीगल नहीं है नो, बट एवरीवन नोज कि वहाँ पे चलता है। अब यार कसौल में यू एंटर एवरीवेयर वीड ही वीड है। तो मैंने एक्चुअली मेरे दोस्तों से पूछा कि यार ये तो सारी जगह मतलब यूज़ करते रहते होंगे। वो कहते हैं नहीं, ये किसी और चीज़ के लिए खेती करते हैं। जो बाकी का वीड लगता है ना, ये एक हेम्प करके प्रोडक्ट की कंपनी है, उसके लिए यूज़ हो जाता है। शायद से आपने कभी कोई बैग लिया, मेरे पास एक बैग है, मैं लाई भी हूँ, तो दिखाना वो वाला। हेम्प क्या होता है? कंपनी है कि? हेम्प इज कैनाबिस। हेम्प, अच्छा, हेम्प से बनाई है। इंडियन हेम्प कहते हैं उसको एक्चुअली। आई गेस सभी ने, आपने भी कभी कोई बैग लिया होगा ऐसा, मेरे पास शिमला था। वगैरह कभी गए हो या कुछ ऐसा। पर मुझे अच्छा, ये लॉजिक नहीं पता था। मैंने इतना पता सी ये जूट ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, बोरी ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। हाँ, वो बोरी पता है कहाँ से बन रही है, अब पता चल गया ना। अच्छा, समझे? तो ये चीज़ है। तो ना अब वहाँ पे मलाना क्या क्या है, वहाँ पे क्रीम मिलती है, हशीश या हशीश पता नहीं क्या कहते हैं, उसकी क्रीम मिलती है सबसे अपर क्वालिटी की। ठीक है, तो वहाँ पे ना अब 3 तरीके से ये फूका जाता है। सो आई रिसर्च्ड अबाउट इट, टॉक्ड अबाउट इट, गॉट नॉलेज अबाउट इट। तो जो ये होती है ना हशीश, जो बनती है, ये बनती है इसके रेजिन से। फूल रेजिन पता है ना कैसे निकलता है, जो पेड़ों से वो एग्जीक्यूट निकलता है, गूंद निकलती है, गूंद निकलती है, उससे बनता है। ठीक है, और ना वहाँ पे कहते हैं कुछ ना पत्तों को मल मल के हाथों पे बनाते हैं वो लोग, और फिर हाथों से लेयर उतरती है पतली पतली, फिर उसको ड्राई अप कुछ करके ऐसा कुछ करते हैं। वहाँ के लोग ना अनटचेबल है। वो कहते हैं कि बाहर अब ये कितना है कितना नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही, कुछ कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे तुम बैठ के खा सकते हो, पी सकते हो। अंदर का जो गांव है ना वो प्रिजर्व्ड है, वहाँ पे तुम जा भी नहीं सकते। मलाना। अच्छा, भी एंट्री अलाउड नहीं है। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वहाँ के मंदिर हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे अगर तुम उसको टच करोगे तो तुम्हें फ़ाइन है। वहाँ पे वो अपने आप को बहुत अपर क्वालिटी पीपल कंसिडर करते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम उनको टच करो, उनके सामान को टच करो, किसी भी चीज़ को टच करो। तुम इनफैक्ट जो उनसे सामान लेते हो उसका वो जो पैसा होता है वो तुम ज़मीन पे या साइड पे रखते हो, उनके हाथों में नहीं पकड़ाते। अच्छा भाई, कोई जैसे सामान लिया, पैसे साइड पे रख दी, वो वहाँ से उठाएंगे, क्यों? अनटचेबल्स। अच्छा, नॉट इन अ रॉन्ग वे, इन अ सुपीरियर वे। मैं शायद रील देखी थी मैंने। यू हैव सीन दैट, माइट हैव। ये बहुत सरफेस हुआ था आफ्टर द कोरोना वाला पीरियड कि वो अनटचेबल्स है, इसलिए उनको मुझे ऐसे लगा कि इसलिए पैसे वो नहीं ले रहे क्योंकि वो नशा सेल कर रहे हैं।
वीड सेल कर रहे हैं कि हमने ये पैसे हाथ से नहीं पकड़ने, आप इधर रख दो, इधर से उठा लेंगे। मैं ये क्या लॉजिक हुआ? तो वो मे बी कहते हैं कि हम लोग सिकंदर के वंशज हैं, अच्छा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो हम लोग उस वॉरियर के वंशज हैं, तो हम लोग तो बहुत अपर क्वालिटी के पीपल हैं, तो वी वांट इंटरेक्ट विद एनी अदर पीपल। तो ये स्टोरी है। दूसरा क्या है, वीड, कैनाबिस, कुछ अब ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि शिव शंभू से रिलेटेड है, जो भांग को दूध में मिला के पीते हैं, और वो पार्वती रिवर है और वो पार्वती वैली से आ रही है, ठीक है, तो वो कहीं ना उसको सारा लिंक किया जाता है कि वहाँ पे ऐसे कैनबिस है। अब कुछ करते हैं लिंक कि क्यों वहीं पे ही है और बाकी के पहाड़ों पे नहीं है। और जब व्हेन यू विल वॉक थ्रू इट ना, अगर आप नहीं फूकते हो, अगर आप वो नशे करने वाले लोग नहीं हो, है ना, जब आप चलोगे ना आपको खुद ही अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि आपके आसपास सभी स्मोकर्स है और वहाँ के लोगों का बिहेवियर थोड़ा रिजिड है। आप हिमाचल के लोगों से मिलो, कितने स्वीट होते हैं ना, नहीं भैया जी ऐसे नहीं ऐसे मत करो, इतना कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा आपको वहाँ जाना है, मैं बता देता हूँ, आप ना वहाँ से मत जाना, आपको वहाँ से खतरा होएगा, रात भी हो रही है, आपकी गाड़ी ऐसी है, एक चीज़ बताएंगे। वहाँ के लोग पता है कैसे, इतना ही होगा, शायद यही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग ही वैसे आ रहे हैं, वो लोग पता नहीं कैसे बिहेव करते होंगे, और उनको सालों हो गए वैसे लोगों को झेलते हुए। वही अगर कोई आम बंदा भी जाए उसको लगेगा ये भी फूकने वाला ही है, या ठीक है, हाँ, तो यही होगा, तभी सभी के साथ सेम बिहेवियर होता है। मतलब हाँ, जो फॉरेनर इन द सेंस कि जो बाहर से लोग जा रहे हैं उनके साथ सेम रिएक्ट करते हैं, सेम बिहेवियर है। और पॉइंट इज कि आप सेफ नहीं हो यार ऐसे लोगों के साथ। अगर आप ग्रुप में नहीं गए हो, अगर आप 2 लोग नहीं हो, अकेला मेरे को लगता है कि लड़का भी सेफ नहीं है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे लड़कियाँ ही इतनी हाई रहती हैं। सो यू नेवर नो ना कि किस स्टेट में वो हाई गई और वो किस चीज़ पे फोकस्ड है। हम सही है, कोई कहीं फोकस है ऐसे ही मार दे आके ना, कुछ कर दे। यू नेवर सो नो। कसौल जरूर जाके आवांगे यार, मैं तो एक्सपीरियंस करना चाहूंगा। हम बट अच्छा, चलेंगे। कसौल में भी वहाँ पे चलाल ट्रैक जरूर जाना। चलाल ट्रैक वहाँ पे कितना किलोमीटर है? आई हैव नो आइडिया, पर आई गेस जहाँ पे मेरे को जाना था डोम तक, वो तो 1.5 किलोमीटर था, पर उसी में हालात ख़राब हो गए थे, ऐसा था। और अच्छा फिर ना हम लोग जो ट्रैक क्रॉस करने गए ना, वहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रीम थी बीच में से निकलती, एक तो सीधी नदी के साथ साथ ट्रैक जा रहा है, उसके बाद हमने एक छोटा सा और ब्रिज सा क्रॉस किया था, वहाँ से ना पीछे से लोग निकल के आ रहे थे कहीं से। एंड देन आई गूगल्ड इट थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो मुझे समझ आया कि शायद से जहाँ से लोग निकल के आ रहे हैं ना, वो मलाना से ट्रैक करके आ रहे हैं पीछे से, पहाड़ से कहीं से। अच्छा, मलाना भी ट्रैक करना पड़ता है मतलब? मेरे को लगा, आई माइट बी रॉन्ग, मतलब ये चीज़ मैंने किसी से डिस्कस नहीं की है, मैं आपको डायरेक्ट ऐसे पॉडकास्ट पे बता रही हूँ। आफ्टर आई गूगल्ड इट, गूगल में मलाना जहाँ पे दिख रहा था और जहाँ से वो लोग निकल के आ रहे थे ना, वो थोड़ा सा ऐसे ही जा रहा था। मेरे को लगा शायद से घूम के ना जाते हो। कौन सा इंडिया का कौन सा क्राउड जाता है वैसे ज़्यादा? इंडिया का पंजाबी जानते ने, नहीं, या पंजाबी, बॉम्बे तो बैंगलोर जयपुर? पंजाबी नहीं लोग थे वहाँ पे, पंजाबी कम दिखे। पंजाबी को मुझे लगता फूकते नहीं ज़्यादा, पंजाबी ज़्यादा ड्रिंक करते ने ना, पैक जैक लाते ने, पैक शैक लगाते। अब इंडिया से टच नहीं आ गए पंजाबी, दिखे वहाँ पे पर कम दिखे। आई गेस हार्डली 5 to 6% पॉपुलेशन पंजाबियों की थी। रेस्ट बैंगलोर वगैरह के साइड के, साउथ के साइड के बहुत थे। बॉम्बे, वो लैंग्वेज से पता चलता है ना, थोड़ा से इंट्रैक्ट जब वो लोग करते हैं। आई मेट पीपल फ्रॉम जयपुर, बट वो लोग फूकने के लिए नहीं थे, जिनसे बात हुई अल्टीमेटली वो फूकने के लिए नहीं थे। और जो आपको हाई दिखते हैं ना, वो थोड़े वैसे उधर के साउथ की लुक दे रहे थे, तो साउथ इंडियंस। तो आपने ज़ोंबी लैंड करार कर दिया उस जगह को? बिकॉज हाँ, वो लोग अब एब्सेंट माइंडेडली चले हुए हैं यार, उनको पता ही नहीं है वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। एक बार ना इस वीडियो का कमेंट सेक्शन जरूर रीड करना आप, ठीक है, जब वीडियो लाइव हो जाएगी। और गाइस ये वीडियो जस्ट आ वीडियो के हिसाब नाल जज ना करियो कि लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट वीड, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कोहल। होर पॉडकास्ट बहुत होंदे ने, ये पार्टिकुलर इस सैगमेंट ते आपां गल कीती है। होर पॉडकास्ट है ਜਿਹੜੇ हॉरर ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ थिंग, इतना जज ना करियो। नहीं, आजकल वैसे ऑडियंस वेरी समझदार, उनको पता है कि ये क्लिप उठा के डाल दिया इन्होंने। हाँ उन तो समझदारी है वैसे, लेकिन कुछ ऑडियंस होते हैं कि वो जितना मर्जी करना चाहे ना, ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है आजकल। हाँ, मेरा बनता है कि मैंने एक बार बता दिया। हाँ, सो ज़ोंबी लैंड एक बार जरूर जावांगे आप भी। वन थिंग मोर, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था बिकॉज मैंने पहली बार ये चीज़ें देखी थी, ठीक है। बाकियों का एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है,
जो लोग इंजॉय करते हैं, जो फन लविंग होते हैं, है ना, पार्टीज वगैरह करते हैं, चाहे फूकते ना भी हो, उनके लिए भी वो जगह बहुत अच्छी है। बिकॉज वहाँ पे मैंने आपको बोला कि डिफरेंट डीजेस, डिफरेंट स्पेस टेक्नो करके कुछ वहाँ पे चल रहा था एडवर्टीजमेंट, तो उसके लिए स्पेशल वो लोग ना बार बार जा रहे थे वो करने की, हम वो करेंगे रजिस्ट्रेशन। तो क्राउड के लिए, यंग क्राउड के लिए इट्स अ गुड प्लेस। बट हाँ, मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि थोड़ा सा वो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है हैवी सा कि क्या बैठ गया गले में, और लोग ऐसे लेटे हुए हैं पत्थरों पे। कुछ लोग मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं कपड़े पहने बिना तो अलग अलग सी चीज़ें मैंने देखी, तो मुझे लगा कि अरे यार। ठीक है गाइस, आज का एपिसोड दस्यो किवें दा लग्या। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हॉरर, लेकिन हमें आपसे हॉरर स्टोरी सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਥ੍ਰਿਲਰ ਹੋਵੇ, ਹੌਰਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਥਿੰਗ ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ 300 ਵਰਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਭੇਜੋ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵਧੀਆ ਰੀਅਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਾਂਗੇ YouTube ਤੇ। ठीक है जी, इजाजत लइए। हाँ जी, सब्सक्राइब कर दो गाइस जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप सबने हॉरर स्टोरी क्लिक किया होगा, पर आज हॉरर स्टोरी के साथ साथ आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलने वाली है। और ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट गेस्ट है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आपने थ्रू आउट इंटरनेट देखे होंगे, बहुत एक्सपर्ट हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन ये वाले जो गेस्ट है, इन्होंने अपनी जर्नी बेस 1 से लेके अब तक की जर्नी पूरे इंटरनेट पे बताई है। एंड ही इज वन ऑफ दोज पर्सन जो खुलकर सारी चीजें शेयर करते हैं, हर चीज बताते हैं कि ऐसा क्यों है, ये कब हुआ, कुछ ऐसी चीजें बताई जो कोई भी आज तक इंटरनेट पे आके नहीं बोल कर गया है। सो स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करना अपनी, कि कैसे आप एक नॉर्मल बीइंग से हायर, मतलब अपनी फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं, नॉट आई एम हायर बीइंग बट हायर फ्रिक्वेंसी पे कैसे जाते हैं, उसके बारे में बात करना, और ये सारी चीजों को डिस्क्लोज करना इन अ सिंपलेस्ट मैनर। So we are going to welcome Mahir Ahuja ji. जय श्री राम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इन योर पॉडकास्ट हिताक्षी जी। तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप आए हो। थैंक यू सो मच हिताक्षी जी। स्टोरीज विद हिताक्षी में मैं बहुत पहले से आना चाह रहा था, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच सर। सो बेसिकली आपका अगर मैं देखूं जर्नी, यस प्लीज, पहले हम अपनी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करते हैं आपकी जर्नी से, राइट? आई एम श्योर कि आपके पॉडकास्ट ने शायद से देखे होंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, अगर कुछ परसेंटेज ने भी देखे हैं तो बता देना कमेंट्स में अभी जाकर कि किस किस ने सर को पहले से देखा हुआ है, किस किस ने सर का पॉडकास्ट सुना है, उनके अपने चैनल से सुना है या एज अ गेस्ट सुना है। सो सर, आपकी जर्नी फ्रॉम अ होस्ट टू गेस्ट, राइट, वो मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ। तो आप मेरे को वो थोड़ा सा एक, अगर हमें छोटी सी जर्नी एक्सप्लेन करनी हो छोटे से वर्ड्स में, कैसे कर सकते हैं? All it started with from the host to guest, okay? Yeah. So हैरी पॉटर की दुनिया में मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट था। तो जैसे जैसे मैंने जितने बड़े पॉडकास्टर्स हैं इनके इंटरव्यूज देखने स्टार्ट किए, तो मुझे लगा यार एक पॉडकास्ट मेरा होना चाहिए। तो मैंने कई हॉरर स्टोरीज के ऊपर इंटरव्यूज लेने शुरू किए लोगों के। इनिशियल स्टेज में कैमरे भी सेट नहीं होते थे उस टाइम पे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, गलतियां करते थे, और बहुत सारे डरावने किस्से, कहानियां लोगों तक पहुंचाने लगे। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो सत्य भी है, बहुत तरह की एनर्जीज है मार्केट में, मार्केट पर्सन मार्केट में, यस। सो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की एनर्जीज हैं इस दुनिया में, जिसके लिए लोगों को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। देन आई स्टार्टेड दिस चैनल of mine, which is Unseen with Mahir. But over the period of time, I realized that कि इतना ही यदि सत्य है तो इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर क्यों ना किया जाए। Okay. So मुझे लगा कि मेरे पास भी एक गुरु होना चाहिए जो मुझे हेल्प करे इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में, और मैंने स्पिरिचुअलिटी को पार्ट ऑफ द लाइफ बनाने का फैसला किया। Okay. अब स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, और जो जो एक्सपीरियंसेस होते गए, वो इतने कमाल के हैं कि जब मैं लोगों को बताता हूँ तो मैं बोलते हुए थकता नहीं हूँ। यू नो, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टॉकिंग अबाउट हैरी पॉटर, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टॉकिंग अबाउट सुपरमैन, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टॉकिंग अबाउट ऑल द सुपर हीरोज एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ आई एम एक्साइटेड टू टॉक अबाउट हनुमान जी एंड my guru. So when I started this, there was a time when I had nothing. Like I was gathering the information in bits and pieces, हिताक्षी जी, and एक सेमिनार के बारे में मुझे पता चला
कि यार यहाँ एक गुरुजी एक सेमिनार कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू गो देयर एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट इट। मुझे ये था कि मुझे कुछ कंटेंट मिल जाएगा यार, चलते हैं। तो मैं कंटेंट इकट्ठा करने के लिए चला गया। अब जब मैं वहाँ गया तो हिताक्षी जी वहाँ उन्होंने कुछ एक मंत्र अनाउंस कर दिया। ओके। तो वो मंत्र अनाउंस किया कि ये आप लोग सब लोग कीजिए, और सब लोग सुपर भक्त थे एकदम जबरदस्त, हाहाकार मचा हुआ चारों तरफ। सो आई वाज लाइक ओके, दिस सीम्स इंटरेस्टिंग, and I was also following that guru. We'll be announcing the guru in the last actually. Because I'll tell you guys कि माहिर जी ने काफ़ी सारे आज तक पॉडकास्ट किए हैं, इनफैक्ट अपने चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन कभी भी अपने गुरु जी का नेम या ये कहाँ से सीख रहे हैं वो रिवील नहीं किया था, पर आज वो पहली बार होने जा रहा है अपने चैनल पे। बिल्कुल 100%। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, लेकिन गुरु दीक्षा इतनी आसानी से मिलती नहीं है। यू नो, यू आर लकी बिकॉज इट इज सेड दैट गुरु खुद आपको चुनता है, आप नहीं चुन सकते किसी। चुन सकते गुरु जी। तो गुरु आपके अंदर कुछ स्पेशल चीज ऐसी देखेगा, तब वो आपको कुछ देगा, यू नो, वो सब चीजें। बट यस, उस सेमिनार में एक अनाउंसमेंट है कि यार किसी को यदि हनुमान साधना करनी है तो कृपा करके लिस्ट में अपना नाम लिखवा दीजिए। सो आई वाज लाइक ओके, आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई वेंट देयर, तो उन्होंने मुझे एक पेज दिया, देयर वाज नो लिस्ट, इट वाज ओनली मी। अच्छा। सो आई वाज लाइक ओके, तो मैंने नाम लिखा, फोन नंबर लिख दिया वहाँ पे, मैंने कहा यार कुछ होने वाला है नहीं, मैं अपना चला गया वहाँ से। आफ्टर 15-20 डेज आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द टीम कि यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आप आ जाइए। एंड आई वाज लाइक ओके, आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई वाज लाइक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए क्या फॉर्मेलिटीज करनी है एक्सेट्रा। तो उन्होंने कहा कि एक सीट है अभी, आप एक काम कीजिए, ये चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी प्रोसेस है आप उसको फॉलो कीजिए। आई वाज लाइक ओके, टक 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 फटाफट से किया उसको। और अगले दिन सुबह सुबह जैसे आप मनाली घूमने गए हो, मैं बैग पैक करके पहुंच गया वहाँ पे। अब सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद वहाँ मैंने एंटर किया, वहाँ फार्म हाउसेस थे काफ़ी सारे। तो एक फार्म हाउस हम साधकों के नाम पर था, कि आप सारे साधक यहाँ रुकेंगे। So let me explain it. Like it was a huge farmhouse. Suppose 1 acre is there, and only 10% of the living space, dedicatedly living space के लिए 10% area था. Very much, it's introducing a farmhouse vibes. True. So farmhouses usually जैसे होते हैं, मतलब greenery, चारों तरफ greenery. और मैं देख रहा हूँ कि ग्रीनरी में लोग घूम रहे हैं राइट लेफ्ट। और मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया गया वहाँ पे। आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड पैपी, लोगों के साथ जल अप होना, हाल चाल पूछना, थोड़ी देर में यू नो कुछ कमेंट्स कर देना, और भाई क्या चल रहा है एक्सेट्रा, कहाँ घूम रहा है वगैरह वगैरह सब चल रहा था, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें। फिर मुझे बोला गया कि ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो यार, अपने काम से मतलब रखो और डू द मंत्रा। एक बहुत प्यारा मंत्र दिया गया हमें। उस मंत्र को बेसिकली याद करना था हमें। अब मंत्र वो इतना टफ था याद करना, बिकॉज इट वाज लाइक मोर देन 30 वर्ड्स एक्चुअली। और आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने कहा यार 30 वर्ड्स हैं, फटाफट से याद हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात तो है नहीं। अब इतना हम बोल रहे हैं, 30 वर्ड्स क्या है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है ना। सो आई वाज लाइक ओके, बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द मंत्र, तो एक दिन गुजर जाने के बाद समझ में आया कि जबरदस्त टंग ट्विस्टर है यार। मैंने कहा यार दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, आई थिंक दिस विल टेक अ कपल ऑफ डेज मोर। सो जो हमारे साधक सीनियर साधक थे, वो इतने सीनियर थे कि उन्होंने वो चीज 1 महीने पहले की थी जो हम आज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ही हैड 1 month's एक्सपीरियंस मोर देन अस एंड वी वर फॉलोइंग हिम। ओके, सो उनका जॉब यह था कि हमें अपने अच्छे से याद करा देना है मंत्र। दैट वाज द जॉब। नाउ वी स्टार्टेड डूइंग इट। और मैं देख रहा हूँ कि पहली रात को 2 दोस्त वहाँ आए हुए थे, तो वो लोग जो है, अब अंधेरा हो चुका था फार्म हाउस में, चारों तरफ आसपास माहौल थोड़ा सा काफ़ी वैसा था। फार्म हाउस के कोने से जहाँ लिविंग स्पेस था, वो लोग वहाँ आए थोड़े से बौखलाते हुए। बीइंग अ पंजाबी, आई ऑलवेज मेक फन ऑफ पीपल। मैं कहा कहाँ से आ रहा है भाई, फटी में क्या चक्कर है? वो कह रहा है यार इसको ना कुछ दिखा। आई वाज लाइक क्या दिखा? कहता ही सॉ अ गर्ल एक्चुअली। आई कहा ओके, मैं कहा ठीक है, आ गई क्योंकि आसपास से यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कहता नहीं, she was nude actually. मैं मजाक के मोड में था। मैं was like okay चलो मैं भी देखूंगा। क्या तुम देखोगे भाई आंखों से, हम देखते हैं दिमाग से। I go what does that mean? उसके हाव भाव देखने के बाद मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया। I was like okay, कुछ है पंगा यहाँ पे। So he was like, he was not even talking about it. He was afraid of talking about it. I was like okay. हम लोग उस दिन सो गए, और कहानी ये थी कि काफी बातें करते हुए रात को, हमें मना किया जाता था बातें मत करो, लेकिन
एक आम आदमी की चुल कहाँ खत्म होती है। तो बातें करते हुए हम लोग जो है सो गए। फाइनली 1-2 बजे सोए होंगे और 3 बजे जो हमारे सीनियर साधक भाई साहब थे उन्होंने उठा दिया कि भैया, एंड ही डिड अ ट्रेमेंडस जॉब, मतलब फैंटास्टिक गाय। मुझे सुनने में आया था कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब उसको पता है कि क्या चीज है जो इन लोगों के लिए काम करेगी। उसने उसमें लगा दिया हम लोगों को कि भैया सिर्फ मंत्र जाप करो, उठ जाओ 3 बजे। और मतलब sorry for interrupting, but mantra jap during 3 o'clock, that was related to Brahma Muhurat then. Brahma Muhurat, yes. Yes. So what happens is when you enchant on Brahma Muhurat, it gives you like 3x, 4x effects basically of that mantra. आपको पर तब तक याद नहीं थे ना सबको? नहीं, मंत्र याद नहीं था। मंत्र याद नहीं था. It was just a practice routine. Yes, of course. It was just the first night. Okay. ये फर्स्ट नाइट में आपको आपके जो सर्कल में और लोग थे उनको दिख गया? यस, को साधक जो थे उनको वो सब दिखना स्टार्ट हो गया। So sorry, my mind is not able to comprehend. उनको फर्स्ट डे पे कैसे चीजें दिख रही हैं? Alright, so कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से चीजें दिखती होती हैं। जैसे I was blessed कि मुझे नेगेटिव एनर्जीज कभी बहुत ज्यादा दिखी नहीं थी। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो ग्रसित होते हैं उस चीज से, ठीक है, उनको दिखती होती है तो अक्सर दिख जाती है। ऐसा नहीं कि थर्ड आई खुल गई है उनकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तंत्र थर्ड आई को नहीं मानता। थर्ड आई योग में जागृत होती है अगर खुद आप स्पिरिचुअलिटी के साथ उसको जागृत करो तो, ठीक है। लेकिन तंत्र कहता है कि अगर आपने एक मंत्र को उजागर कर दिया, मंत्र को आपने एंटाइस करके आपने उसमें एक पावर भर दी है, तो मंत्र विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। आप उस मंत्र से कोई भी काम करवा सकते हो। सर अब हम मंत्र की बात कर ही रहे हैं, तो आपने बीज मंत्र की बात करी थी, वो ऑडियंस को एक्सप्लेन करो कि हाउ इट इज मोर पावरफुल देन नॉर्मल चैंटिंग वी डू। इट्स नॉट मोर पावरफुल। हर मंत्र में बीज मंत्र होते हैं, जैसे एंग, क्लींग, ओम, एंग, क्लींग, श्रींग। हर बीज मंत्र का एक देवी के साथ कनेक्शन है जी। तो जहाँ सभी देवियां आ जाती हैं वहां जरूरी भी नहीं होता कि आप ओम लगाएं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, बिकॉज शी लीड्स द गेम देन। लेकिन अगर ओम भी लगा होता है तो इट्स अगेन 4x पावर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रूल्स होते हैं एक मंत्र बनाया कैसे जाता है। मुझे फंडा समझ में आ गया कि कैसे होता है, लेकिन उसको बनाने का रिस्क कभी मैं नहीं लूंगा कभी भी। मतलब देयर इज अ प्रोसेस हाउ यू लर्न इट, व्हेन यू डू दैट प्रोसेस ओनली देन यू शुड डू इट योरसेल्फ। देन इज द टाइम व्हेन यू योरसेल्फ आर द गुरु। So why I asked you this question, और मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूरे पॉडकास्ट में करती रहूंगी क्योंकि दिस इज समथिंग जो अगर आप एक बहुत ही ऐसे पर्सन से पूछो जो ऑलरेडी जानता है सारी चीजें, ही माइट और माइट नॉट एक्सप्लेन इट दैट वेल जितना आप अच्छे से बता देते हैं, बिकॉज यू योरसेल्फ हैव लर्नड इट। यस, ऑफ कोर्स। एंड आप उसको जो इस प्रोसेस से एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत ही सिंपलर है और इजियर टू अंडरस्टैंड है जेनरिक ऑडियंस के लिए भी। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। ठीक है। सो बेसिकली हर मंत्र में बीज मंत्र होते हैं, जैसे ओम, एंग, ह्रीं, श्रीं, क्लीं, ये सारे अलग अलग देवियों के बीज मंत्र हैं। नॉट ओम बट एंग, ह्रीं, श्रीं, क्लीं। जैसे हुम फट लगता है किसी जगह पे, तो उसका मतलब है आप एग्जैक्टली भैरव बाबा को बुलाते हो उस केस में, यू नो। फाइनली जिस साधना को आप कर रहे हो उस गॉड को जब बुलागे तो वो खींचे चले आएंगे, क्योंकि बाकी सब गॉड्स की तरफ से भी सपोर्ट है उनको, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट अ मंत्र। और उनको बुलाने के बाद उसके बाद वापस उनको विसर्जित किया जाता है, यू नो, कि इतने सारे देवी देवता आए, फिर आपके मेन भगवान आए, फिर वो देवी देवता वापस गए। तो ये जब आप रिपीटेडली बोलते जाते हो वो आना जाना लगा रहता है, तो वो कंटिन्यूसली इतनी स्ट्रांग उसकी इन्विटेशन होता है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द गॉड अपीयर्स एक्चुअली। So this is just one example of how the mantra is being created, but yeah, there are several ways how you do mantra creation basically. So हमारे सीनियर साधक जो थे वो हमें 3 बजे उठा देते थे, and he was like कि चलो उठ जाओ फटाफट से मंत्र पढ़ना है, एंटाइसिंग स्टार्ट कर दो फटाफट सब लोग उठ के। अब नींद किसी की खुल रही है किसी की नहीं खुल रही है ना, आपको आदत डालनी पड़ती है शुरुआत में। अब लोग अपने ऊपर टेंट बना के ना, मतलब ऐसे ट्रायंगल्स बन जाते थे, वो कंबल थे, ओढ़ लेते थे हम लोग और बैठ जाते थे पिरामिड बना के, यू नो। हंसते भी रहते थे, ऐसा लगता था कि सब लोग कंबल डाल के सो गए, यू नो। सो वी यूज्ड टू मेक फन ऑफ पीपल, कह रहे यार ये तो सो गया लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वो मंत्र पढ़ रहा है। कुछ लोग हैं सो भी जाते थे,
तो ये सब चलता रहता था। एंड तो वही हंसते खेलते हुए हम लोगों ने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। और 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि हम लोगों ने एक प्लान किया, हमारे सीनियर साधक ने हमें हिताक्षी जी एक सजेशन दिया कि और ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करने के लिए व्हाट वी मस्ट डू इज़ कि हम लोग 30-40 लोग हैं यार, तो सारे एक साथ बैठते हैं और सब लोग ऊंचा ऊंचा बोलना स्टार्ट करेंगे मंत्र को। ओके। सो दिस वाज समथिंग न्यू दैट वी वर डूइंग। मैंने कहा चलो ये अच्छा लग रहा है। इससे किसी ने बोला कि यार बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है भाई साहब, पता नहीं ब्रह्मांड हिल जाता है ये वो करके। वी वर लाइक ओके इफ दैट इज द केस लेट्स डू इट। ब्रह्मांड हिलाएंगे हम, यू नो। तो बैठ के सारे 40 लोग और बहुत जोर जोर से हम लोग ने मतलब मंत्र चैंटिंग स्टार्ट कर दी। आलम कुछ यूं था कि यदि मेरा सीनियर साधक यहाँ बैठा हुआ है, आई यूज्ड टू सिट लाइक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिम। ओके। और मेरी आवाज भी थोड़ी सी तेज है, तो मुझे लगता है शायद उस वजह से वो बिठाते होंगे साथ में। और मैं एक्चुअली कैचअप भी नहीं कर पा रहा था उस मंत्र को अभी तक। 3 दिन हो चुके थे, तो मुझे इतनी निकम्मों वाली फीलिंग आ रही थी ना, बाय गॉड मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि यार ये लोग बाकी बोल रहे हैं तो दैट मीन्स बड़ी आसानी से हो रहा है यार, ये तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मुझसे भी हो जाएगा, कल हो जाएगा, कोई बात नहीं। दैट मीन्स आई यूज्ड टू सिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माय सीनियर साधक। आलम कुछ यूं है कि जैसे मेरे सामने आप बैठे हैं, मुझे इस तरह से ऑडियंस बैठी हुई दिख रही है मेरे सामने, ठीक है, 30-40 लोग, ठीक है, यानी एक आप हैं और बहुत सारे 30-40 लोग और पीछे। ओके। अब मैं सबके चेहरे देख सकता हूँ इस तरह से, जैसे आप बैठे हो ऐसे एक महिला और बैठी हुई थी सामने। अब वो मंत्र जब हमने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया ना, वो लेडी मुझे ही देख रही थी, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ऐसे तिरछी निगाहों से ना, ऐसे बैठ के ऐसे हिल रही थी। ओके। और मुझे देख रही थी बड़े आराम से, मतलब ऐसा लग रहा था उसका फोकस मैं ही हूँ। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा जी नमस्ते, मैंने ऐसे इशारा कर दिया एंड शी वाज लाइक कंटिन्यूअसली लुकिंग एट मी व्हाइल डूइंग द उपचारण, while doing the mantra ucharan, yes. Okay. While enticing. While enticing, so basically उच्चारण चल रहा था मंत्र। 40 लोग ऊंचा ऊंचा मंत्र बोल रहे हैं। Okay. जोर जोर से बोल रहे हैं। And मतलब गूंज रही थी आवाजें लिटरली। हाँ, meanwhile वो आपको देख रहे हैं। वो मुझे देख रही है, ठीक है। और वो मंत्र नहीं बोल रही। अच्छा, और बहुत मंत्र नहीं बोल रही। weird सी अजीब सी स्माइल के साथ वो मुझे देख रही है। तो मैंने दिस इज फनी एक्चुअली। तो मैंने इस तरफ देखा अपनी साधक की तरफ, इसकी आंखें बंद है। मैंने बाकियों की तरफ देखा, आधे से ज्यादा लोगों की आंखें बंद है। ठीक है, अब जिसकी खुली हुई है उसको मैं ये दिखा नहीं सकता कि ये मुझे देख रही है, क्योंकि सबसे पहली तो वही है। अच्छा। बाकी लोगों को उसकी पीठ नजर आ रही है, मुझे उसका चेहरा नजर आ रहा है। आज ये फनी लग रहा है, उस टाइम पे बहुत हालत खराब हो गई थी मेरी एक्चुअली। हाँ, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि यस एक्चुअली ऐसे इतने सारे लोग बैठे हैं, सबसे आगे आपके जो भी बैठे है वो आपको एक वियर्ड स्माइल से देख रहे हैं और जोरों से मंत्र उच्चारण चल रहा है। मुझे ना एक मंदिर वाली फील आ रही है। हाँ। जैसे मंदिर में व्हेन देयर इज आरती गोइंग ऑन और कुछ ऐसे पूजा और कोई एक पर्सन आ जाता है जो पोजेस्ड है, वो अजीब बिहेव करता है। ओके, सो आई हैड माय पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक दिस, और मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे ना, मैं बहुत डर गई थी। एंड दैट लेडी वाज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड मी। और आरती जैसे ही शुरू हुई, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मुंबा देवी टेम्पल, बॉम्बे, मुंबई। और मैं वहां पे फर्स्ट टाइम गई थी और मैं पूरी टूर पे निकली हुई हूँ, सारे टेम्पल्स घूमूंगी, सब करूंगी। स्टैंडिंग देयर, और एक लेडी थी मेरे पीछे, एंड शी वाज स्टैंडिंग जस्ट लाइक नॉर्मली खड़ी है वो वहां पे। और उसके बाद ना उसने धीरे धीरे से ना, जैसे वो पूरा बेल्स के साथ पहले आरती चल रही थी, शी वाज स्टैंडिंग नॉर्मली, राइट। बट व्हेन द आरती वाज अबाउट टू एंड और सारी बेल्स वो जोर जोर से बजाते हैं और जोर जोर से बोलते हैं जय माँ करते हैं ना, सो उस टाइम पे वो थोड़ा सा ऐसे स्पिन करने लग गई। तो आपको रियलाइज होता है ना आपकी एक आई से कि पीछे कुछ हो रहा है, यस, और पीछे कुछ हो रहा था। एंड मैं बहुत ज्यादा डर गई भाई, मुझे ऐसा, मतलब मंदिर में भी खड़ी हुई मैं डर रही हूँ। इमेजिन द हाइट्स कि वो कितना स्केरी होगा। एंड देन शी वाज वेयरिंग सम कुर्ता और सारा कुछ ऐसे, तो वो ना अपना कुर्ता भी मतलब ऐसे टियर कर रहे हैं और सब कुछ, और फिर वो उनको आगे लेके, मतलब उन्होंने मुझे साइड किया और वो आगे जा रहे हैं। मैंने कहा भगवान प्लीज बचा ले। फिर मैं बहुत साइड से दूसरी लाइन से, 2 लाइंस बनी हुई थी, मैं उसमें से भी नीचे से खिसक के दूसरी लाइन से गई। आपने मुझे याद दिला दिया, इस स्टोरी के ऊपर हम आते हैं। लेकिन मेरा जब पहला इंटरेक्शन हुआ था इस जगह पे, इट इज अ धाम, काइंड ऑफ धाम एक्चुअली। और फुटफॉल बहुत जबरदस्त है इस जगह पे। मतलब लोगों का ट्रस्ट, विश्वास इस जगह पे बहुत ज्यादा है जी। जब मैं पहली बार यहाँ गया ना हिताक्षी जी, यहाँ क्या होता है, सबसे पहले पीपल स्कैन यू, मतलब वहां साधक बैठे होंगे, वो आपको स्कैन करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, मैं गया था पॉडकास्ट करने। प्रॉब्लम तो नहीं है इन द सेंस, प्रॉब्लम मतलब आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। ओके, सो दे विल डू द स्कैनिंग
और बहुत एक्सपर्ट है, मतलब बहुत जबरदस्त जिसको बोलते हैं। मतलब वो आप एक्चुअली स्कैनिंग जब हम लोग करते हैं, नॉट मी, मतलब जब स्कैनिंग की जाती है तो आप सोल की स्कैनिंग करते हो। ओके। मतलब सोल में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, बॉडी की भी स्कैनिंग करते हो, सोल की भी करते हो। मतलब एक्सरे जब आप निकालते हो तो वो बॉडी स्कैन करता है, हाँ। लेकिन ये लोग जब एक्सरे करते हैं आपका आंखों से, तो वो एक्चुअली सोल की स्कैनिंग हो रही होती है। तो आपके सोल में कहाँ प्रॉब्लम है वो बता देगा। वो पूछ लेगा कि यार आपके कंधे में यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या कुछ, वो कहेगा नहीं। फिर उसको हो सकता है 1 घंटे बाद याद आया कि हाँ यार ये तो मुझे काफी दिन से है प्रॉब्लम, उस टाइम पे ध्यान में नहीं आएगा, ये ना, ये आपके घुटने में प्रॉब्लम है, यू से यस यस मुझे इस वाले लेफ्ट वाले घुटने में प्रॉब्लम है, कहता मुझे दिख रहा प्रेत बैठा हुआ है वहाँ पे। मुझे ना इससे 2 गेस्ट अपने याद आए। सो एक करण जी थे, करण चंडायता समथिंग, मैं उनका सरनेम थोड़ा भूल गया, सो सॉरी करण जी, मैं आपको करण जी बोलती हूँ, आप करण जी हो। तो एक हुआ और एक मनु भैया, उन दोनों का ये था कि वो अपनी लैंग्वेज में अगर करण जी बोलते वो डेमन्स बोलते थे, डेमन्स। सो डेमन्स की बात करते थे सारा, एंड अगर वो बात कर रहे हैं मनु भैया तो वो बोलते थे कि ऐसे प्रेत बैठा है। अभी मनु भैया का नाम मत लो, इसको लास्ट में रिवील करना है। बट अब मेरे को तो याद आया था दोनों के दोनों, उन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट किए। सो वो दोनों ने मुझे बताया था कि दिस इज हाउ समटाइम्स अगर आपकी दवाई से भी नहीं निकल रही है, पहले तो सबसे पहले डॉक्टर, गो टू अ डॉक्टर, गेट इट चेक्ड। अगर फिर भी आपकी वो प्रॉब्लम सालों साल से है, नहीं जा रही है, कुछ है वहां पर, तब जाके हमारे पास आओ, ओके। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो थेरेपी है, इसको बोलते हैं मंत्र चिकित्सा। ठीक है, आप मंत्रों द्वारा वॉश आउट कर देते हो सारी नेगेटिव एनर्जी को। अब मंत्र चिकित्सा करने वाले लोग भी बहुत लिमिटेड बचे हुए हैं। जो लोग अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, मतलब जेन्युइन लोग बहुत कम है इस दुनिया में। जो लोग अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, मुझे मतलब 90% को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। मुझे समझ में आता है कि हाँ कुछ सिर्फ बातें हैं और कुछ वाकई जेन्युइनिटी है। वो जेन्युइनिटी को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ एक जेन्युइन लोगों का आप एग्जांपल दे रहे हो, तो वैसे लोग हमें कम मिलते हैं मार्केट में। सो आप गए, आपको स्कैन किया गया? अच्छा हाँ, मुझे स्कैन किया गया भाई साहब। उन्होंने बोला भाई आपका पितराज जो है वो आपके साथ अलाइंड नहीं है। आई सेड ओके। मेरे पेरेंट्स के अंतिम समय में मेरा अलाइनमेंट शायद उनके साथ नहीं था, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा हो। तो मुझे वो चीज़ समझ में आई, जो चीज़ मैंने कभी सपने में भी सोची नहीं थी। ठीक है, फिर मुझे इस लगा कि हाँ यार इस चीज़ का जो है उपचार करवाना चाहिए और करना चाहिए। ये हम सभी को करना चाहिए एक्चुअली। जब स्कैन किया जाता है तो हमें कभी पता नहीं होता, लेकिन मोर देन 70% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग एक्चुअली, व्हिच इज कॉल्ड एज पितृदोष। आई वाज कमिंग टू इट, मुझे लग ही रहा था कि आप बोलेंगे। राइट, सो एंड वी नीड एन एक्सपर्ट ऑफ इट, मतलब टू हैव दिस सॉर्टेड फॉर अस। समटाइम्स हम जिसको दोष कहते हैं, हो सकता है पितराज भी कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, वो खुद परेशान हो, वो पीड़ित होते हैं, वो भटक गए हो, वो पीड़ित हो, हमें लग रहा है हम पीड़ित हैं जी। तो जब वो आप अलाइनमेंट कर देते हो तो चीजें आपकी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है। पहले पितृ मलिन होते हैं, ठीक है, मलिन मतलब डार्क नजर आएंगे जब आप उसको देखोगे, स्कैन करोगे, तो जो स्कैनर है, जो पर्सन है जो उसको देख रहा है, उसको ब्लैक स्पॉट्स में नजर आएगा कि यार आपके पितृ जो है वो प्रेत की फॉर्म में है, भटके हुए हैं। उनको जाप के साथ आप सिद्ध करके आप उनको पॉजिटिविटी दो, तब वो श्वेत होंगे। श्वेत होने के बाद वो पितृदेव बनेंगे। 3rd फेज है, एंड इट माइट टेक एन ईयर टू रीच दैट लेवल एंड मे बी सेवरल इयर्स, यू नेवर नो। सो आपको वो कई साल की मेहनत करके किसी तरह से उसको एक सही जगह पे लेके आना होता है। तब आती है वो स्थिति जब वो आपके साथ आपके प्रोटेक्टर बन के खड़े होते हैं। और उसके लिए आपको एक सही गुरु, सही साधक, सही मेंटोर की तलाश होती है एक्चुअली। तो जिस जगह मैं गया वो एक्चुअली बहुत सही जगह थी। तो वी विल टॉक अबाउट इट। हम जिस टाइम पे बात कर रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, एंड दिस इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू पितरास। यस ऑफ कोर्स, है ना। सो अगर हर घर में, एटलीस्ट हिंदूज में, अगर पितृ पूजन हो रहा है, तब भी 70% कैसे इफेक्टेड है? क्या हम लोग सही मेथड यूज नहीं कर रहे? नहीं, आपको लग रहा है कि हर घर में हो रहा है, बट क्या वाकई हो रहा है? एग्जैक्टली, शायद से मेथड की दिक्कत हो। मतलब मैं नहीं ठीक ना कर रहा हूं, सही कह रहे हो। हो सकता है कि मेथड ठीक ना हो, है ना। हाँ, यस ऑफ कोर्स। एक तो मेथड कैन बी वन प्रॉब्लम, सेकंड कैन बी इन व्हाट फेज दे एग्जैक्टली आर राइट नाउ। दैट मीन्स अगर वो बिल्कुल माइनस में है तो उनको प्लस में लाने के लिए अगर 6 महीने चाहिए, तो वो 6 महीने जो लगने हैं वो लगने हैं। उसके बाद पहले वो न्यूट्रल पे आएंगे, उसके बाद वो प्लस में लेके आएंगे उसको। वो महीनों का प्रोसेस है।
हो सकता है कि सालों का हो कुछ केसेस में। सो एक मंथ की ड्यूरेशन में तो कुछ नहीं होने वाला। एक मंथ की ड्यूरेशन में हो जाता है। कुछ लोगों के पितराज ऑलरेडी अलाइंड होते हैं उनके साथ, उनको वो खुश हो जाते हैं फटाफट से। ओके। हाँ, तो पितृलोक में जहां तक मैंने सुना है, हमारे यहाँ पर जैसे एक साल जो है वो पितृलोक के एक दिन के बराबर है, और एक पूरा दिन लगता है पितृलोक का उनको मनाने में। ओके। कई बार जल्दी भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने वहां जाके बोला कि भाई आप चलिए, आपके बच्चे आपको इंतजार कर रहे हैं, देवताओं ने बोला। ओके, सो देयर दैट इज वेयर गुरु इज नीडेड। गुरु अपने गण भेजेगा ऊपर पितृलोक में, क्योंकि पितृलोक के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। दोष में पितृ दोष चल रहा है, दैट मीन्स पितृलोक के दरवाजे बंद हैं। उसी तरह से जब आप कोई बुरा कर्म करते हैं, आपका एक दरवाजा ऊपर बंद हो जाता है। ठीक है, दैट इज द हर्डल ऑफ योर लाइफ दैट यू कीप फेसिंग। आप ये समझिए कि बचपन से लेकर अब तक आपने लाखों दरवाजे बंद कर दिए होंगे। ठीक है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद जो चीजें समझा हूं, मैं वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं दुनिया को। सो ये जो लाखों दरवाजे बंद होते हैं, इनमें से एक दरवाजा है पितरों का। यहां से गुरु ने अपने गण भेजे रिक्वेस्ट करके, बिकॉज गुरु की अलाइनमेंट है ऊपर वाले के साथ। अब ऊपर वाले के हाथ में चाबी है दरवाजे खोलने की। ठीक है, गुरु ने कहा भाई ये देखो, इसके पास गुरु मंत्र भी है, इसके पास मेरा दिया हुआ मंत्र है, ये मेरे कहने पर पितृदोष को ठीक भी कर रहा है, कृपा करके इस पे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गुरु ने अर्जी लगा दी। अब गुरु की वजह से देवता ऊपर जाएंगे जी। अब पितरों की पावर देखो कितनी जबरदस्त है, जिनको हम स्लाइटली ले जाते हैं। देवताओं की एंट्री नहीं है वहां पे। पहले दरवाजे पे द्वारपाल मिलेगा। ओके। वो हाथ जोड़ेंगे, जी मैं इनके पितरों से मिलने के लिए आया हूँ, एक अर्जी लगाई गई है। अच्छा। अब द्वारपाल क्या करेगा कि ठीक है, इनके पितर वो देखिए जी सामने बैठे हैं पेड़ के नीचे या बागान में, वेयर व्हाटएवर, सो आप जाइए, आप बात कर सकते हैं। तो आप जाते हैं। अब ऐसे केस में एक दिन का प्रोसेस चाहिए हमें ठीक करने के लिए। ऐसे केस में देवता हाथ जोड़ के जा रहे हैं, मना रहे हैं। ठीक है, देवता कह रहे हैं भैया आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, कृपा करके आइए। अब एक तो प्रोसेस ये है कि उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो चलते हैं, चल पड़े वो। अब दूसरा केस ये हो सकता है जाट खोपड़ी के, मतलब एकदम पितर हमारे बैठे हुए जबरदस्त, जैसे हमारे दादाजी होते थे। ठीक है जी, लाठा लेके बैठे, अरे मैं नहीं मानूंगा, अब तू कर ले जो करना है। ठीक है, उसने 4 घंटे चाय पीने में लगा दी वहां पे। अब वहां के 4 घंटे यहाँ के 8 महीने के बराबर हो गए। That's how it takes a lot of time sometimes. Understandable. So दीपदान का ये जो प्रोसेस है, मतलब दीप जो है, जैसे पुराने जमाने में जब राजा लोग यज्ञ करवाते थे, है ना, अश्वमेध यज्ञ करवा दिया खुश करने के लिए, कोई और यज्ञ करवा दिया खुश करने के लिए, देवताओं को खुश किया, पितरों को खुश किया। So God was like कि यार ये गरीब आदमी तो कर ही नहीं पाएगा, गरीब आदमी कैसे करेगा इसको, you know? तो उसने बोला यार कि अब अगर आप एक दीपदान करोगे ना, एक मिट्टी के दिए में आप थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डालो, आप उसको जलाओ, मैं उसको महायज्ञ के बराबर मानूंगा। ओके। दैट मीन्स इंटेंट मैटर्स, नॉट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आप भर भर के डिब्बे बांट रहे हो और बहुत भर भर के आप चीजें कर रहे हो, वो नहीं। अगर आप मन में सोचोगे ना कि कृपा करके मेरे पितरों को तिल दीजिए, तेल दीजिए, तिल अर्पण करें, एटसेट्रा एटसेट्रा, पिंड अर्पण करें, वस्त्र अर्पण करें, जल अर्पण करें, भोजन अर्पण करें, मिष्ठान अर्पण करें, अपना प्रेम प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें, हम सब की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करें, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो वहां जाएगा, बट रुकेगा कहाँ? गेट पर जाके। फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। गुरु ने देवता भेजे, देवता ने दरवाजे खुलवाए, पितरों से अग्री करवाया, पितरों को अग्री करवाया। उसने कहा चल भाई मैं तैयार हूँ, मेरे बच्चे अगर याद कर रहे हैं तो। वहां से वो जो आपने पिंडदान और ये सब भेजा है वो मिलना स्टार्ट होगा, गिफ्ट्स खूब सारे। तो देन ही विल बी लाइक, ओ मुझे याद किया जा रहा है भाई। तो एक दरवाजा खुलवाने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस है, एक दरवाजा। तो वो जो लाखों दरवाजे बंद हुए हैं उसके लिए आप क्या करोगे? एग्जैक्टली। सो आपने भी एक प्रोसेस हमें बता दिया कि इतना लंबा लेंदी प्रोसेस है सिर्फ एक गेट खुलवाने के लिए, एक रन का गेट खुलवाने के लिए, राइट? सो इतने सारे जो हमने कर्मास कर दिए हैं बचपन से लेके आज तक, जैसे आपने कोट किया था, राइट, वो सब बंद पड़े हैं। यस प्लीज। देन हम क्या करेंगे उसके लिए कि वो खुल जाए? सो बेसिकली एक चीज ऊपर वाले ने ह्यूमंस के हाथ में छोड़ी है, बागडोर सारी उन्हीं के हाथ में है। एक चीज हमारे हाथ में छोड़ी है, वो कहता है कर्म तू करेगा, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि फल क्या मिलना चाहिए। ठीक है। दैट मीन्स तू फल की इच्छा मत कर, तू कर्म कर। दैट मीन्स जो भी हम भुगत रहे हैं
या जो भी, सिर्फ हम भुगत ही नहीं रहे, कुछ अच्छा भी तो हो रहा होगा ना, हाँ, लेकिन हमें याद नहीं आता जो अच्छा अच्छा हो रहा होता है, हमें सिर्फ बुरा याद आता है। हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिंदगी में, वो अपने कर्मों के आधार पर कर रहे हैं एक्चुअली। सो यदि आप अपने कर्म में, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं माफी ऐड कर दोगे, तो वो सारे दरवाजे जो बंद हैं वो सारे के सारे खुलते हैं, सारे के सारे दरवाजे खुलेंगे। that Mahir ji has explained. सर, हम वापस आते हैं उधर जहाँ पे you were sitting and you were seeing that lady and she was giving you that creepy smile. राइट, मैं हिंदी में बोल देती हूँ दोबारा कि जहाँ पे आप बैठे हुए थे और आपके सामने एक लेडी बैठी थी जो कि आपको बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल दे रही थी। राइट। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है, बाकी कोई किसी को नहीं देख पा रहा, सब लोग अपना अपना मस्त है। कुछ की आंखें खुली है, कुछ की आंखें बंद है। मैं बैठा हूँ अपने साधक के साथ जी। साधक सिखा रहे हैं ऊंचा ऊंचा जाप करना है, और हम लोग सारे ऊंचा ऊंचा चिल्लाए जा रहे हैं। नाउ दिस लेडी इज कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग मी जी। अब इतना ज्यादा घूरने के बाद मतलब आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है यार, और मैं देख रहा हूँ कि उसके चेहरे के ऊपर अचानक से अंधेरा आना स्टार्ट हो, अंधेरा देखता हूँ मैं उसके चेहरे पे। फॉर एग्जाम्पल अगर शेडो गिरेगी किसी चीज की मेरे चेहरे के ऊपर ना, लाइट अगर हम रोक लेंगे तो एकदम अंधेरा हो जाएगा। राइट। तो इतने लिट अप एनवायरनमेंट में जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए, सपोज एक चेहरे के ऊपर हम अंधेरा देखें, ओके, सो डोंट यू थिंक दिस इज क्वाइट अननेचुरल? इट इज थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। अब चेहरे पर अंधेरा है और उसके आंखों में जो रेटिना है, रेटिना के बीच में एक व्हाइट कलर का सर्कल है, एंड शी इज लुकिंग एट मी लाइक दिस कंटिन्यूअसली। ओके। व्हाइट कलर का रेटिना, प्यूपिल जो होता है ब्लैक होता है, उसके डबल साइज का व्हाइट कलर का एक डॉट। अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो अजीब सीन है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच इज नेचुरल। मैं बाकियों को भी देख रहा हूँ ऐसे में। अब मैं बाकियों को देख रहा हूँ, बाकियों की आंखें जिनकी खुली है ठीक लग रही है मुझे, यहाँ थोड़ा सा लोचा है। Now suddenly what I see is she starts swinging her hair, जैसे हम रस्सी घुमाते हैं ऐसे करके, वो अपने बाल घुमाना शुरू करती है, गर्दन जोर जोर से ऐसे, मतलब आम आदमी की गर्दन टूट जाए उसमें, बहुत जोर जोर से उसने बाल घुमाने शुरू किए। अब मैं चुप कर गया, जिन लोगों की आंखें खुली थी वो सारे चुप कर गए। वो जो एंटाइसिंग थी वो एंटाइसिंग होनी बंद हो गई। एक एक करके सब लोगों ने एंटाइस करना बंद किया। अचानक से शांति हुई। उसके बाद मैं अपने साधक साहब को देख रहा हूँ, ये अकेले लगे पड़े, वो भी चुप हो गए। फिर उन्होंने आंखें खोली, ही वाज लाइक ये क्या हो रहा है। देन शी स्टैंड्स अप, उसने जैसे पैर खोल के ऐसे खड़े हो जाते हैं दोनों हाथ करके ऐसे, एंड शी वाज लाइक, अब शी वाज नॉट कॉन्टैक्टिंग मी, शी वाज कॉन्टैक्टिंग directly to the sadhak, because somehow the other entity knows that he is leading the game. Okay. Basically वो लीड कर रहे थे, तो उसने सीधा उनसे आई कांटेक्ट किया। Now she says कि बता तेरे मंत्र में कितनी ताकत है, and we all were like पीछे हो गए सब लोग, खिड़की पे लगा सिर। I was like, और मजे की बात क्या है कि बाकी सबको पीठ दिख रही है, फेस सिर्फ हम दो कर रहे हैं। Okay. And she is like बता, and we are like कि क्या बताएं, चुप एकदम, चारों तरफ सारे चुप, सबके चारों के तोते उड़ गए। और काफी देर के बाद नाउ शी वेटेड, शी स्टार्टेड ब्रीदिंग हैवीली। और हम लोग देख रहे हैं उसको। अब इन्होंने बहुत थोड़ा होश में आने के बाद कि ऐसे में क्या करना चाहिए, वी वर रिलाइंग ऑन हिम एक्चुअली, बट साधक पे रिलाई कर रहे थे, जो सीनियर साधक है आपके, पर वो भी इतने पुराने नहीं थे, आपने कहा 1 महीना ही हुआ। He was too new to handle those situations, right? So he tells me, माही जी एक बार आप प्लीज कॉल कर सकते हैं? मैंने कहा श्योर। मैंने फ़ोन उठाया, मैं साइड पे गया थोड़ा, मतलब 20 मीटर आगे। मैंने वहाँ जाके कॉल किया जो वहाँ के केयर टेकर थे। मैंने कहा भाई समथिंग, वी हैव गॉट अ सिचुएशन हियर, लाइक समथिंग हैज गॉट इनटू समवन, so you have to send an emergency requirement is there. You have to send someone, किसी सीनियर बंदे को भेजो आप अभी। What I can see is he's very casual about it. केयरटेकर बहुत कैजुअल है। He was very casual. Okay. He was like कि अच्छा ठीक है, वो कल भेजते हैं किसी को। मैं कहा कल नहीं, आज भेजो, किसी का नुकसान भी हो सकता है, किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक इंसान है जिसकी बॉडी में भूत आ गया, कोई एनर्जी आ गई, मतलब मैंने देसी भाषा में उसको बोला एक्चुअली, मैं भाई भूत प्रेत आ गया किसी की बॉडी में, आप भेजिए किसी को। वो कहता है अरे वहाँ जितने लोग हैं ना सबकी बॉडी में भूत है।
आप घबराइए नहीं, जितने लोग हैं सबकी बॉडी में भूत, आप घबराइए नहीं। आप घबराइए नहीं, आप आराम से बैठ जाइए। आई वाज लाइक 40-50 लोग हैं, 40-50 लोगों के ऊपर भूत है। भूत है। और कुछ एक तो ऐसे थे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए पता चला एक के अंदर 2 जिन, एक मसानी, एक समथिंग एल्स, एक महिला प्रेत, 5 जिन, ऐसे चल रहा था। एंड आई वाज लाइक ओके, ये कुछ नाम ऐसे थे जो मैंने पहली बार सुने हुए थे, तो वो भी समझ में आ रहा था कि ये सब चीजें होती हैं, ये सब एंटिटीज होती हैं। जिनका तो मेरे को समझ आया, वो आ जाता है खुद से भी, उसको लगा भी देते हैं। मसानी और ये सब कैसे लोग, मतलब सिद्ध करे हुए थे उन्होंने? नॉट एग्जैक्टली, कई बार आपके अपने ही जेलसी के लिए हाँ, क्रियाएं करवा देते हैं, कई बार ब्लैक मैजिक के थ्रू बांधे हुए थे, है ना, साथ में छोड़ देते हैं हाँ कि इनकी बॉडी पे आप पोजेशन कर लो, जी। पोजेस कर लो बॉडी को। सो दुनिया बहुत खराब है एक्चुअली, ठीक है। दुख की बात यह है कि आपके अपने ही करवाते हैं। अभी आपके यहाँ आने से पहले रास्ते में मैंने एक कॉल अटेंड की, वो कहता है कि जी मेरी भाभी ने बहुत सारी क्रियाएं मेरे बच्चे के ऊपर करवा रखी हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। शी इज आई थिंक कुछ ही साल की है, बट छोटा बच्चा है, आई मीन, एंड शी इज हैविंग डायबिटीज एंड शी इज हैविंग लॉट मोर प्रॉब्लम्स लाइक दैट। सो द पॉइंट इज कि दुनिया बहुत खराब है, सबको बच के रहना होता है, सबको बच के चलना पड़ता है आज की डेट में। और भगवान का नाम जब आप लेते हो तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको हमेशा सिक्योर रखती है, आपके अराउंड एक ऑरा क्रिएट करके रखती है, एक प्रोटेक्शन ऑफ शील्ड क्रिएट होता है जिससे कि आपके ऑरा में कोई एंटर नहीं कर सकता जब तक कोई फोर्सफुली ना भेजे जी। उसके लिए भी उसको पहले ऑरा ब्रेक करना पड़ेगा। सो यस, सो जब आपको ये पता चला कि सब में कुछ है तो आई वाज शॉक्ड, आई मीन Right. इसमें क्या हो सकता था ऐसे केस में। अब मैं सबको शक की निगाह से देख रहा हूँ, खुद क्योंकि मुझे स्कैन करके उन्होंने बता दिया था कि आपको पितृदोष है, ओके, तो हाँ, आई वाज क्लियर अबाउट इट, कर चुके थे उस टाइम, वो स्कैनिंग हो गई थी। अगर मेरे अंदर 4 चीजें और होती तो वो बताता कि आपके अंदर 4 ये चीजें दिख रही हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ जब बाकी लोग बैठे होते थे मेरा पॉडकास्टर वाला दिमाग चल पड़ता था, मैं क्वेश्चंस पूछता था उनसे, और आसपास बैठे लोग कहते थे कि भाई हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, ये वो, यू नो। एंड द गाय who is answering my question also knows that he's a podcaster, so he also has a smile कि ओके बहुत अलग सी चीजें आ रही हैं जी। वो भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, यू नो। ये छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस जो है ना, जो बार बार याद आ रहे हैं, वो एक एक इंसिडेंट के बारे में घंटों बात की जा सकती है। जैसे मैं जब स्कैनिंग के लिए वहां पर बैठा जाके, तो मेरे आसपास लोग अपने आप से ही बातें कर रहे थे, यू नो। वो लोग हाथ रख के पॉप आउट करते थे एनर्जी को कि भाई सामने आओ और आकर बात करो। तो इफ देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी दे विल मेक हर पॉप आउट इंस्टेंटली एंड देन टॉक टू हर कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, कब छोड़ेगी, दिक्कत बता। मतलब समथिंग वेरी क्रेजी, वेरी क्रेजी को दिमाग में प्रोसेस करने में भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, भाई। तो मेरे पीछे से आवाज आ रही है कि भैया प्लीज आगे हो जाइए ना। मैंने कहा हाँ जी मैं आगे हो जाता हूँ। फिर अचानक आवाज आती है हो जा, आगे हो जा। अच्छा, यू नो ऑल दोस थिंग्स। सो बेसिकली हाँ, एक बॉडी में मल्टीपल चीजें रिसाइड कर रही हैं, कर सकती हैं, यस। एक बॉडी में कई चीजें। कमिंग बैक टू द फार्म हाउस, सो कमिंग बैक टू द फार्म हाउस, आपका उसके बाद क्या रहा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अभी रास्ते में जब मैं बता रहा था एक फोन कॉल आया था जी, उसके भाई की बॉडी में 57 थे। ओह माय गॉड, 57 अगर एनर्जीज हैं डिफरेंट, हाँ, वो ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? जहां तक एक इंसिडेंट मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मम्मी की बॉडी में 25 थे। ओके, what she used to do is, okay, for example, if she's sitting in front of mirror, तो वो ऐसे करके बैठ जाती थी, अपना सारा दिन बैठ के कंघी करती रहती थी। ठीक है, ठीक है। और कई बार उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोरियर वाले से बात कर रही है तो शी विल बी टॉकिंग इन अ मेल वॉइस। ओके, ठीक है। एंड इफ शी इज टॉकिंग टू हर, she is a mom. Sometimes not a mom. Okay. Sometimes she is having a manly features. Manly features मतलब ये चेंज हो जाते हैं पूरे ना एक्सप्रेशंस, ये मसल्स चेंज हो जाते हैं, यू नो, ऑल दीज थिंग्स जो यूजुअली प्रोस्थेटिक करके करते हैं ना फिल्मों में, वो मैंने लिटरली रियल में होते हुए देखे हैं चेंज। मतलब स्किन टेक्सचर चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, मतलब चेहरा
बदल जाएगा। जिन लोगों So- ने तो, जो मेरे ऑडियंस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें जिनके घरों में चीजें हुई हैं या उनको आसपास उन्होंने देखी हैं, एंड समहाउ दे हैव एक्सपीरियंस द ऑकल्ट. Yes, and this is not a very beautiful situation. Let This me is tell you not this. for- This is very sad. It is. For there might be 1% of people जिनके लिए ब्यूटीफुल रहा हो एक्सपीरियंस, बिकॉज उससे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई या कुछ ऐसा, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैव एक्सपीरियंस्ड इन नेगेटिव वे. Yes. सो आई गेस जो आप बोल रहे हो वो रिलेट कर पाएंगे. So फार्म हाउस में, जब पता चला कि वहाँ बैठे हुए सभी लोगों में भूत है या नेगेटिव एंटिटी है, सो हिताक्षी जी, मेरा जो देखने का नजरिया था सबके प्रति वो एकदम चेंज हो गया. मतलब आई वॉज नॉट टॉकिंग टू पीपल, आई वॉज क्वाइट, आई वॉज ट्राइंग टू ऑब्जर्व मोर रादर देन टॉकिंग. मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि सिचुएशन काफी खतरनाक हो सकती है, क्या हो सकता है. उस रात हम सो गए. ये होगा तीसरा चौथा दिन. राइट. If you see a square, if that is the living room, जी. now the front right side of the corner there was a room, and bottom left was there was another room. ओके. So there were 2 rooms there. ओके. 2 कमरे थे और इन 2 कमरों में हमने लेडीज को बोल दिया था कि आप लोग यहाँ सो जाइए कृपा करके, ठीक है. so that they feel comfortable. सो सॉरी फॉर, मैं आपको एक इंटरप्शन दे रही हूँ, हाँ लेकिन उस लेडी का क्या हुआ एग्जैक्टली? शी वाज स्टिल पोजेस्ड? Yes, of course. ओके. She was still possessed. Over the period of time, she came out again. ओके. The real self of her came out. जो entity थी वो अपने आप दब गई ठीक basically. है. ओवर द पीरियड ऑफ Over the टाइम जब period. वो एनर्जी रिलीज हुई, हाँ. मंत्र वैसे भी बंद हो गए थे. मंत्र जब बंद हो गए तो सो अच्छा, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए बाय द वे 2-3 बार. ओके. तो 2-3 बार फिर से हमने मंत्र पढ़ने शुरू किए, एनर्जी फिर आई, हम फिर चुप हो गए. तीसरी बार फिर से पढ़ना शुरू किया, तो बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने कहा यार ये मंत्र बहुत सॉलिड है यार. ओके. हाँ, जो छुपी हुई चीज भी है वो भी बाहर आ रही वो है. बाहर आ रही है. अच्छा, और उस आदमी ने मुझे ये बोला फोन पर, जो केयर टेकर था वहां का, कि अभी तो बहुतों की आ जाएगी. तो मैंने कहा एक संभल नहीं रहा हमसे, बहुतों को कैसे संभालेंगे, कोई है नहीं यहाँ पे संभालने वाला. जी. आप समझ रहे हो, कह रहे आप टेंशन मत लो, ये सब प्रोटेक्टेड जगह है. मैंने कहा वो तो ठीक है, पर एंटिटी नजर आ रही है ना सामने, पॉप आउट होती हुई, राइट. है ना. पर इस बात का कोई जवाब नहीं मिला मुझे, कोई ठोस जिसको बोलते हैं आंसर नहीं मिला. बिकॉज मे बी दे न्यू दैट इट इज अ सेफ प्लेस. बड़ी बड़ी एंटिटीज वहां चुपचाप बैठ जाती है, राइट. अब ऐसे केस में समय के साथ साथ उनके अंदर जो एंटिटी थी वो सेटल डाउन हो गई और सब लोग सो गए बातें करते हुए, क्योंकि समथिंग न्यू हैपेंड टुडे. ये कुछ वैसा ही था जैसे हैरी पॉटर हम देखते हैं, you know, मेरे लिए वैसा ही था. मैं एक छोटे बच्चे की तरह गया हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिला. राइट. और उस रात लेडीज ने हंगामा कर दिया वहां पे कि कमरे में शेडो है. अच्छा. ठीक और है? वो लेडी वहीं पे थी कमरे में ही? वो लेडी वहीं पे थी. ओके. तो वी वर ट्राइंग टू मेक आउट कि शेडो है, मतलब उसकी बॉडी में से बाहर आ गई होगी. थ्योरीज लग रही है यहाँ पे. राइट. हाँ. सो हम लोग सोच रहे हैं, हमने कहा यार शेडो है मतलब उसकी बॉडी में से बाहर आ गई होगी. सो वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है इससे ज्यादा, यही हो सकता है. और अब तक हम ये सोच रहे हैं कि बाकी किसी की बॉडी में नहीं आया तो सब ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. तो जिन जिन के साथ पितृदोष थे, ऐसे 2-3-4 लोग मुझे मिल गए. मेरा ग्रुप सेट हो गया और मैं थोड़ी चैन की सांस आई मुझे 4-5 बजे. इनका तो सिर्फ पितृदोष है, कुछ ऐसा हैवीनेस एंटिटी नहीं है, नेगेटिव एंटिटी. ऐसा नहीं है कि 3-4 मसानी 5-6 जिन लेके चल रहा है साहब, ऐसा नहीं. तो वहाँ एक हवन भी होता था जो कि दिन रात प्रज्वलित रहता है, तो उस जगह की एनर्जी इसलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है. ओके. ठीक है, नो मैटर कौन सी एनर्जी है वहाँ पे, बड़े बड़े बैठ जाते हैं चुपचाप. वो दिन रात हवन चलता रहता है वहाँ पे. ठीक है. हम लोग हवन के चक्कर लगाने के लिए गए. इट इज लाइक वन ऑफ द ऑस्पिशियस थिंग दैट वन कैन डू. तो मैंने कहा यार चलो, हवन के बहुत पवित्र जगह है, जाते हैं. मैं, एक सज्जन पुरुष और एक महिला साधक हमारे साथ, हम 3 लोग चल पड़े. तो वो सज्जन पुरुष तो साइड हो गए अपने दोबारा से चेकिंग करवाने के लिए. मैं और वो महिला साधक जो है, अचानक से हमें एक आदमी की आवाज आती है पीछे से, एकदम बिल्कुल रावण जैसी आवाज, एकदम कि भाई साहब आ गया कुंभकर्ण, एकदम से हंसने की, एकदम करके एकदम से. और हम लोग एकदम डर के मतलब भागे लिटरली. इतनी हैवी आवाज जैसे कानों में
माइक पे गूंज गई हो एकदम से आवाज, बहुत हैवी आवाज। एंड आई वाज लाइक अबे कौन आ गया, भागे हम लोग, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज देख रहे थे हम आसपास। राइट। लोग अपने उपचार कराने के लिए आते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली। सो आई वाज लाइक कि यार ये क्या हुआ। तो जब पलट के देखा तो वाज अ वेरी स्वीट लुकिंग लेडी। वो आवाज उसकी थी? वो आवाज उसकी थी, मतलब उसकी नहीं, उसके अंदर से आई थी। हाँ। तो जब हमने पलट के देखा तो अचानक उसने पलट के हमें एकदम ऐसे देखा, ऐसे करके देखा उसने। ओके ओके। एंड दोज एक्सप्रेशंस आई कैनॉट इवन मेक दोज एक्सप्रेशंस। मतलब आप वो एलियंस वाली फिल्मों में ही उस टाइप के एक्सप्रेशंस देखते हो। मतलब यहाँ से आपके ये एक्सप्रेशंस पूरे होते हैं ना, चेंज हो जाते हैं एकदम, मसल्स के पीसेस नजर आ रहे हैं आपको। वो देखा मैंने, और मैं दोबारा देखना भी नहीं चाहता था। आई कांटेक्ट भी करते हुए डर लग रहा था मुझे। सो मैंने वहां से नजर हटा ली। मैंने कहा नहीं यार, व्हाई टू गेट योरसेल्फ इनटू इट। Absolutely. We just left that place. The very next day, we were having a cup of tea in a local ढाबा वहाँ पे। हम बात कर रहे हैं उसकी कि भाई ये हुआ कल, मैं अपने एक साधक मित्र को बता रहा हूँ। तो चाय वाला बता रहा, अरे ये तो आपने इनको देखा होगा, नाम लेके बोल रहे हो। अरे आपको पता नहीं है, उनके अंदर तो भैया तांत्रिक है, बहुत डेंजर। मगर कैसा तांत्रिक? भैया देखो ऐसा है, वो मरने के बाद भी उसके शरीर में रह रहा है जिंदा होके, और आज भी वो इतना पावरफुल है कि आज भी अगर उसने मंत्र फूंक दिया तो हो जाएगा काम। मतलब बड़ों की जिंदगी को खराब कर सकता है। दीज वर द वर्डिंग्स। मैं कहा अच्छा। अब मैं वापस आया, अब इतने एक्साइटेड होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है नया नया। तो मन करता है किसी से बात करो यार इस बारे में। मैं गया अपना, जो हमने सिखाते थे साधक साहब, उनको बोला, मैंने कहा भाई वो चाय वाला जो है वो कहता है अच्छा पता लग गया तुमको? मैं कहा पता लग गया। कहता है उसके अंदर जिन है। आई वाज लाइक वेट, आपने चाय वाले की बात बताने लगे तो वो चाय वाले को कह रहे हैं कि उसके अंदर जिन है? यस, वो कह रहा है चाय वाले में जिन है। एंड आई वाज लाइक ओके। मैं अपनी बात बोल ही नहीं पाया। ठीक है सर, इतने सारे एनर्जीज एक प्लेस पे। यस, मतलब प्लेस काफी पावरफुल होएगी ना, जो एक दूसरे साथ क्लैश नहीं कर रही एनर्जीज। मैं एक और बात बताता हूँ। वो जो गुरुजी हैं, ही इज अ प्रसिद्ध तांत्रिक बाय द वे, ही इज अ ग्रेट गाय। ओके। और उनके शिष्यों में से किसी का शिष्य मेरे पास आया था कुछ दिन पहले। उनके शिष्यों में से किसी का शिष्य? ओके। उनके शिष्यों का भी शिष्य। जी समझ गई। शिष्यों का भी शिष्य जो आइडियली छोटी सी उम्र का होगा, 22-24 साल का। ही वाज सो पावरफुल। वाओ, ही वाज सो डैम पावरफुल। वो कह रहा है, ये जो गुरुजी हैं जिनके यहाँ मैं गया था, वो कहता है उनको तो नमन है जी, उनका अपना ऑरा वो तो कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं उसको, ऑरा को, है ना। मतलब ऑरा को फैलाते नहीं है, उनका अपना ऑरा किसी देवता या भगवान से कम नहीं है। इट गोज इनटू किलोमीटर्स। मैंने ये सुना भी नहीं था इससे पहले कभी। मैंने 15 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर सुना हुआ था। He says it goes into kilometers. मैं कहा किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? कहता नहीं भैया 10 किलोमीटर क्रॉस कर जाओ आप। मैं कहा क्या बात कर रहे हो? सो ये मैंने सुना है, क्योंकि और अभी हमें दिखता नहीं है तो मुझे उतना पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जो बता रहा है उसको दिखता है, तो मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। सो जिस दिन इनको दिखना शुरू हो गया उस दिन सबसे पहले ये वही चेक करें। मैं जितना ज्यादा बोलना चाह रहा था इस चीज के बारे में, मैं अपने एक्सपीरियंसेस तो खूब अच्छे खूब सारे बता दिए जी भाई साहब। When it comes to the person जिसके कारण एक्सपीरियंस, शब्द मुझे लगता है कम पड़ेंगे। That's the beauty of it. हाँ। So guys, I hope आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा होगा, यूनिक रहा होगा, बिकॉज दिस हैज समथिंग जिसे हम कहते हैं कि पहली आंख से देखकर बताई गई चीज़ें। तो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम लोग बता पाते हैं। मैं भी आपको स्टोरीज वो सुनाती हूँ जो किसी के साथ हुई है। दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम जो हम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो लर्निंग में है और वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं साइड बाय साइड, बिकॉज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं, देन दे गो इनटू इट। एंड मुझे लगता है ये बहुत ब्यूटीफुल पॉडकास्ट था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जल्दी से ये बता दो कि कहाँ से हो, इफ़ यू हैव सीन माई मनु भैया वाला पॉडकास्ट और नॉट, और अगर आपने देखा है आपको कैसा लगा था। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।